क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की आबादी से 10 गुना ज्यादा खरगोश पाए जाते हैं? इन खरगोशों ने वहां इतनी तबाही मचा रखी है कि हुकूमत ने उन्हें एक नुकसानदेह मखलूक करार दे दिया है और वो इनसे छुटकारा पाने की हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, चीन ने 40 लाख से भी ज्यादा खरगोश इंपोर्ट किए हैं। इन खरगोशों को खाने के लिए नहीं मंगवाया गया, बल्कि चीन में एक बहुत बड़ा और अनोखा तजर्बा करने के लिए लाया गया। दरअसल ये डेजर्ट हर साल 5 लाख एकड़ जरखेज जमीन को निगल कर रेत में तब्दील कर रहा था। चीनी हुकूमत ने अरबों रुपए लगाए, जदीद मशीनें इस्तेमाल की, लेकिन रेत का ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो खरगोश ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन चुके थे, चीन ने इन्हीं खरगोशों को इस खतरनाक डेजर्ट के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आखिर एक सूखे डेजर्ट में लाखों खरगोश क्यों छोड़े गए? और इन छोटे जानवरों ने रेत के इस निगलने वाले तूफान को कैसे हरा दिया जिसे इंसानों की बड़ी बड़ी मशीनें ना रोक सकें? जब कोई रेगिस्तान हरी भरी जमीन को निगलकर उसे मुकम्मल रेत में बदल देता है, तो इस अमल को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा निशाना चीन का कोबोची डेजर्ट था। एक वक्त था जब ये डेजर्ट हर साल 5 लाख एकड़ के हिसाब से खतरनाक हद तक फैल रहा था और तेजी से जरखेज जमीन रेत के नीचे दबती जा रही थी। इस बड़ी तबाही को रोकने के लिए चीनी हुकूमत ने 1950 और 1960 की दहाइयों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए। रेत को कंट्रोल करने वाले स्टेशन बनाए गए और दरख्त भी लगाए गए। लेकिन रेत का ये बेलगाम तूफान काबू से बाहर था और तेज हवाएं सब कुछ उड़ाकर ले जाती थी। फिर वांग वैन ब्याओ नामी एक मुकामी बिजनेसमैन ने इस मसले को हल करने की ठान ली। उसने कई सौ एकड़ डेजर्ट पर खुश्क झाड़ियां चौकोर शक्ल में बिछाना शुरू की और उनके दरमियान वलू के दरख्त लगा दिए। वलू एक ऐसा मजबूत दरख्त है जिसकी जड़ें पानी की तलाश में सैकड़ों फुट नीचे तक चली जाती हैं। इसकी लकड़ी पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत कीमती समझी जाती है। चीन के डेजर्ट की तेज हवाएं जमीन की नमी खत्म कर देती थीं, इसलिए उन दरख्तों को बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द खुश्क झाड़ियां लगाई गईं ताकि नमी महफूज रहे और रेत का दबाव कम हो। शुरू में लोग वोंग के इस मंसूबे पर खूब हंसते थे। उनका ख्याल था कि इस खुश्क और बेआबोगया सहरा में दरख्त उगाना नामुमकिन है। लेकिन वक्त गुजरता गया और 3 साल तक ये दरख्त मुसलसल बढ़ते रहे। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद इंसान ने सहरा को शिकस्त देने का रास्ता ढूंढ लिया है। मगर फिर अचानक एक नया और बहुत बड़ा मसला सामने आ गया। ऐसा मसला जिसने इस पूरे मंसूबे को खतरे में डाल दिया, और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आया जब वांग विन बियाओ को मालूम हुआ कि इन दरख्तों को खास देखभाल की ज़रूरत है। अगर इन दरख्तों को पेपर और फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्रियों को अच्छे दामों बेचना है, तो ज़रूरी था कि इनके तने बिल्कुल सीधे और मजबूत हों। इसके लिए दरख्तों से निकलने वाली नई और फालतू टहनियों को मुसलसल काटना पड़ता था। अब इतने बड़े और गर्म सहरा में हजारों मजदूर लगाकर एक एक टहनी की कटाई करना ना सिर्फ मुश्किल था, बल्कि इस पर इतना ज्यादा खर्चा आ रहा था कि पूरा मंसूबा नुकसान में जा रहा था। जब लाखों डॉलर डूबने का खतरा पैदा हुआ, तो इस मसले को हल करने के लिए रैक्स नस्ल के खरगोशों की एंट्री हुई। रैक्स खरगोश आम खरगोशों से मुख्तलिफ और एक खास नस्ल के होते हैं, लेकिन उन्हें सहरा में लाने की असली वजह उनकी एक मुनफरिद आदत थी। ये खरगोश विलो के दरख्तों से निकलने वाली नई, नरम और फालतू टहनियों को बड़े शौक से खाते हैं। जैसे ही इन खरगोशों को इन फार्मों में छोड़ा गया, उन्होंने दरख्तों की निचली और नई टहनियों को खाना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा यह हुआ कि इंसानों और मशीनों के बगैर इन खरगोशों ने मुफ्त में दरख्तों की सफाई कर दी। इजाफी टहनियाँ ख़त्म होने की वजह से दरख्तों का मरकज़ी तना ज़्यादा मजबूत और मोटा होता गया,
जिसे पेपर इंडस्ट्री ने अच्छे दामों खरीदा। इस तरह एक तरफ खरगोशों को उनकी पसंदीदा खुराक मिल गई और दूसरी तरफ बेहतरीन खाम माल भी तैयार होने लगा। मईशत और माहौलियात का ये इम्तजाज इस मंसूबे में नई जान डाल गया। वोलो के दरख्तों की कटाई का मसला हल होने के बाद इन रेक्स खरगोशों ने सहरा के इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया। वोलो के दरख्तों की जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक गईं और उन्होंने रेत के ज़र्रात को मजबूती से बांधना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि तेज़ हवाओं के बावजूद रेत का उड़ना कम होने लगा और ज़मीन की नमी महफूज रहने लगी। लेकिन सहरा को मुस्तकिल तौर पर ज़रखेज़ बनाने के लिए कुदरती खाद की ज़रूरत थी और ये काम खरगोशों के फुजले ने अंजाम दिया। खरगोशों का फुजला नाइट्रोजन से भरपूर कुदरती खाद साबित हुआ। उनकी तादाद बढ़ती गई और सहरा की रेत को मुसलसल कुदरती खाद मिलती रही। खरगोशों की एक और दिलचस्प आदत भी सामने आई। ये घास तो खा लेते थे, लेकिन इसके बहुत से छोटे बीज हजम नहीं होते थे। नतीजतन वो बीज इनके फुजले के साथ मुख्तलिफ जगहों पर फैलते गए। जहां पहले नमी और खाद मौजूद थी, वहां ये बीज उगने लगे और आहिस्ता आहिस्ता रेतले टीलों पर सब्जा नमूदार होना शुरू हो गया। वक्त गुजरने के साथ वहां घास उगने लगी, जमीन मजबूत होती गई और बाज़ इलाकों में सब्जियां भी उगाई जाने लगी। इस कामयाबी के बाद मजीद ज़मीन हमवार की गई, मजीद दरख्त लगाए गए और खरगोशों की अफजाइश को मकामी मईशत का हिस्सा बना दिया गया। जो लोग पहले इस इलाके को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे, वो खरगोश पालने और ज़राअत से रोज़गार हासिल करने लगे और इस मंसूबे ने एक नई मुआशी सरगर्मी को जन्म दिया। कोबूची सहरा की कहानी सिर्फ दरख्तों और खरगोशों तक महदूद नहीं रही, बल्कि यहाँ टेक्नोलॉजी और फितरत को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इस इलाके में एक बड़ा सोलर पावर मंसूबा कायम किया गया, जहां वसी रकबे पर सोलर पैनल्स नस्ब किए गए। ये पैनल्स सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं थे, बल्कि इनके साए ने ज़मीन की नमी बरकरार रखने में भी मदद दी। तेज़ धूप कम होने से ज़मीन खुश्क होने की रफ्तार कम हुई और बाज़ जगहों पर सब्ज़ा उगने लगा। पैनल्स के नीचे उगने वाली घास को कंट्रोल करने के लिए दोबारा खरगोशों का इस्तेमाल किया गया। खरगोश घास खाते, कुदरती खाद फराहम करते और माहौल को मुतवाज़िन रखने में अपना किरदार अदा करते रहे। अब एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर खरगोश एक जगह फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में वो इतने ख़तरनाक क्यों बन गए? इसका जवाब यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती निज़ाम मुख्तलिफ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद बेकाबू हो गई, जबकि चीन में इन्हें एक मखसूस और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत इस्तेमाल किया गया। यही फ़र्क दो मुख्तलिफ नताइज का बाइस बना। कोबूची सहरा की ये कहानी दुनिया के लिए एक अहम सबक पेश करती है कि अगर इंसान मंसूबाबंदी, टेक्नोलॉजी और फितरत के दरमियान तवाज़ुन कायम करे तो मुश्किल तरीन मसाइल के हल तलाश किए जा सकते हैं। आज इस मंसूबे को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दिलचस्पी से देखा जाता है और बहुत से लोग इसे माहौलियात और तरक्की के इम्तिजाज की एक मिसाल के तौर पर बयान करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको एक रेगिस्तान को बदलने की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।